नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कमलनाथ के यहां पहुंचे राहुल गांधी। चौंक गए ना आप? यह अप्रत्याशित खबर है लेकिन खबर सही है। और दिल्ली में कमलनाथ के घर पर नेता प्रतिपक्ष जो सदन के हैं दिल्ली के, राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान घर पहुंचे कमलनाथ से मिलने। ये बड़ा संदेश देने वाला वाक्य है। हालांकि ऐसे कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है कि वो नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी बात ये है कि लंबे समय से जिन कमलनाथ के लिए उनके विरोधी, उनके जो शुभचिंतक या मध्य प्रदेश में जो कयास लगाए जा रहे थे, उन सब कयासों को धता बताते हुए कमलनाथ अपने दिल्ली प्रवास पर जब रहते हैं और एक तस्वीर उनके प्रवास से जारी होती है राहुल गांधी की मुलाकात की, तो बिल्कुल सियासी हलकों में, कांग्रेस में तो कम से कम हलचल मच ही जाती है। और ये हलचल तब जब चुनावों का ऐलान होता है महाराष्ट्र के, जब चुनावों का ऐलान होता है झारखंड के, जब चुनावों का ऐलान या उपचुनावों का ऐलान होता है कई राज्यों के। इसके बाद मध्य प्रदेश में जब कार्यकारिणी अटकी हो, उसके बाद कमलनाथ मध्य प्रदेश से थोड़ी दूरी बनाए हों, ये सभी बातें फिर सामने आती हैं इस तस्वीर के जरिए कि आखिर ये मेल मुलाकात कहती क्या है। और ये मेल मुलाकात चंद मिनटों की नहीं थी, घंटों की मुलाकात थी। तो 2 घंटे तक राहुल गांधी कमलनाथ के निवास पर मौजूद रहे, उन्होंने लंच भी साथ में किया, तो स्वाभाविक तौर से डिस्कशन भी होगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे कयासों पर अब ताला लग गया है, बहुत सारी अटकलों पर ताला लग गया है। और ये बात स्पष्ट हो गई है कि कमलनाथ को अब कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। और ये जिम्मेदारी मिलने की बात हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले भी चल रही थी जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले से बात चल रही हो अभी, लेकिन नई सुर्खियां बन गई हैं कि आखिर राहुल गांधी 2 घंटे तक कमलनाथ से मिले तो क्या बात हुई। सोर्स बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि बहुत लंबी चर्चा हुई। कमलनाथ बहुत दिग्गज नेता हैं, गांधी परिवार के बहुत खास हैं, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल लाने वाली ये तस्वीर जरूर है जो एकला चलो की नीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो सुपरस्टार हैं, जो नेता हैं, वो जो अपना रहे हैं उसके लिए। तो चलिए हम चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, उनसे ही समझेंगे इस मुलाकात के, इस एक तस्वीर के कई मायने। दीपेश जैन जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडिटर, हमारे सीनियर संवाददाता आदर्श चौरसिया जी, और वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी। तीखी नजरें रहती हैं उनकी कांग्रेस पर। पांडे जी, आपसे ही पहला सवाल। एक मुलाकात राहुल गांधी की कमलनाथ से, मुलाकात में अंतर सिर्फ इतना कि कमलनाथ के घर पहुंचे राहुल गांधी, 2 घंटे तक मुलाकात, लंच भी साथ में हुआ, कई चर्चाएं। क्या ये तस्वीर कहती है मध्य प्रदेश के लिए कितने मायने इसके? देखिए, मैं मयंक जी, कमलनाथ और राहुल गांधी की दोस्ती के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, यानी राहुल गांधी और उनकी टीम का जो चुनावी प्रबंधन था वो फेल हो गया। मुगालते में रहे राहुल गांधी की टीम। और जहां तक मैं समझता हूं कि कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता महाराष्ट्र के चुनावी प्रबंधन में अहम भूमिका होगी। और वह इसलिए कि कमलनाथ और शरद पवार के बीच लंबे समय से एक गहरी दोस्ताना रिश्ता रहा है और दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। तो महाराष्ट्र का चुनाव की घोषणा होने के साथ ये मुलाकात बड़े अहम मानी जा सकती है। और मुझे जो मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरी समझ के अनुसार तो चुनावी प्रबंधन की बागडोर भी कमलनाथ के पास ही रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसके नेतृत्व में, कमलनाथ के नेतृत्व मध्य प्रदेश से विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन यह भी नहीं लोगों को बोलना चाहिए कि चुनावी प्रबंधन और वित्तीय मैनेजमेंट में कमलनाथ से बेहतर नेता कांग्रेस में आज की तारीख में नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को देर आए दुरुस्त आए, उनको कमलनाथ की याद आई और वो कमलनाथ से मिलने पहुंच गए। क्योंकि राहुल गांधी उम्र में उनसे काफी जूनियर है, संजय गांधी के दोस्त रहे हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए उनका राहुल गांधी का नहीं, लेकिन ये तो सब ये सब गणेश पांडे सर, गणेश पांडे जी, ये सब चीजें कोई सोच सकता था क्या? इमेज कर सकता था क्या ऐसा होगा? वो बुला भी सकते थे कमलनाथ को कि आप आइए हमें मुलाकात करनी, या कमलनाथ की कुछ अनबन या नाराजगी थी,
जो मध्य प्रदेश से उनकी थोड़ी सी दूरी रही, और मध्य ऐसा हो सकता है क्या कि जब बैठे होंगे तो महाराष्ट्र चुनाव तो ऐलान हो ही चुका है, झारखंड का ऐलान हो चुका है, उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश अछूता रहा हो उस चर्चा से? नहीं, सवाल प्लीज रिपीट कीजिए। मध्य प्रदेश की चर्चा हुई होगी क्या इस दौरान? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की लेके चर्चा हुई होगी। इनकी जो मुलाकात हुई है वो आगामी चुनाव को लेके, झारखंड और महाराष्ट्र को लेके, दूसरा संगठन की जो है जवाबदारी को लेके, जो संगठन में क्या फेरबदल हो सकता है उसको लेके। नहीं तो संगठन की तो मध्य प्रदेश, कमलनाथ की सोच से ऊपर हो गया। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ के सिपहसालार हैं, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ बागडोर संभाल चुके हैं, संगठन की कार्यकारिणी लंबित है, तो ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे कमलनाथ, कोई बातचीत नहीं हुई होगी? नहीं, अब मुझे जो लग रहा है कि जो प्रारंभिक मुलाकात है मध्य प्रदेश को लेकर नहीं हुई होगी, और जो मुलाकात में चर्चा होगी राष्ट्रीय स्तर पे होगी। कमलनाथ का कद हमेशा से राष्ट्रीय रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने जरूर जो है कमलनाथ को जो है चुनाव में साथ नहीं दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप संगठन चुनाव हार गया। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो है राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के सुप्रीमो है, एक प्रकार से रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस को चला रहा है, वो स्वयं कमलनाथ से मिलने गए। इससे उनके कद और गरिमा को जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी कमलनाथ की हैसियत पांडे सर आप हमारे साथ बने रहिए प्लीज, और दीपेश जी के पास चलते हैं। दीपेश, इस मुलाकात के कितने अहम मायने और निकाले जा सकते हैं? एक पहलू तो बता दिया है गणेश पांडे जी ने। बिल्कुल, देखिए आप दोनों की चर्चा में दो बड़ी बातें, बिल्कुल मैं गणेश जी के साथ में सहमत हूं कि कमलनाथ जो हैं राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे हैं, और आज राहुल गांधी को जरूरत पड़ी इसीलिए वो उनके निवास पर पहुंचे। जो आपने कहा कि राहुल चाहते तो कमलनाथ को अपने बंगले पर भी बुला सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि कमलनाथ का वो रुतबा है, उनकी वो कहना चाहिए कि उनका जो कद है राजनीति का, अगर राहुल गांधी बुलाते तो कमलनाथ इनकार भी कर सकते थे कि मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि अब देखिए प्रदेश की सियासत से तो वो दूर हैं। 42 दिन में दूसरी मुलाकात हुई है, 3 सितंबर को इससे पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी राहुल गांधी के निवास पर। कमलनाथ तब जब गए थे तब भी ये सवाल उठे थे कि आखिर ये क्यों गए हैं, क्या प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए ये सच है जो गणेश जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, कि वो केवल और केवल महाराष्ट्र के मद्देनजर चर्चा हुई। आज सुबह जैसे ही ऐलान हुआ कि महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, तो सबको अंदाजा हो गया कि भाई क्या होने वाला है, और वही हुआ भी। और इसीलिए देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके पहले राहुल गांधी और कमलनाथ अगर ये चर्चा कर रहे थे, और करीब 2 घंटे की बातचीत हुई है महेंद्र जी, और सिर्फ एक फोटो जारी हुआ जिसमें दोनों आप देखिए कितनी आत्मीयता से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर के राहुल गांधी बहुत गंभीर हैं, और इसके लिए उन्हें कहीं जाना पड़े। हरियाणा के बाद देखिए जमीन पर तो आ गई है कांग्रेस भी और राहुल गांधी भी। ऐसे में महाराष्ट्र में वो अपनी इज्जत बचाना चाहती है। 3-4 मुद्दों पर जो मुझे लगता है कि अब हम ये बात करते कि क्या बात हुई होगी, देखिए 3-4 मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। उद्धव ठाकरे प्रेशर बना रहे कांग्रेस पर कि वो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करे, तो राहुल गांधी यकीनन इस पर उन्होंने कमलनाथ से चर्चा की होगी कि भाई किसको अपन को प्रोजेक्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किसको करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी भी वहां पर शिवसेना और एनसीपी के साथ जो शरद पवार और शिव से उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, कांग्रेस का भी सीटों को लेकर गठबंधन नहीं हुआ है, तो कमलनाथ यहां पर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये सीटों के बंटवारे में मध्यस्थता बना, क्योंकि शरद पवार को भी वो राजी कर सकते हैं और शिवसेना को भी, वो उद्धव ठाकरे को भी मना सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ उनका इलाका। तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा गणेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वित्तीय मैनेजमेंट महाराष्ट्र में, चूंकि उसकी सरकार नहीं है कांग्रेस की या गठबंधन की, तो भाई वहां पर इतना बड़ा चुनाव लड़ना, अगर आपको 100-125 सीटों पे अगर आपको अपने प्रत्याशी उतारने, तो आपको चाहिए भाई, धन तो चाहिए। चौथी बात कि महाराष्ट्र से लगा हुआ छिंदवाड़ा इलाका है, तो वहां पर कमलनाथ क्या स्टार कैंपेनर बनकर के इस बार राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आएंगे स्टार बतौर। तो ये बिल्कुल कमलनाथ को मनाने ही गए होंगे, उनसे राय मशवरा लेने गए, उनसे सलाह लेने गए हैं। देखिए तो लगता है कि जब उद्धव ठाकरे जो है पूरे इस गठबंधन के, एक बार पूरा एक गठबंधन हो गया था, जब
सीएम बने थे तब बड़ी भूमिका निभाई थी कमलनाथ ने, ये बात भी उद्धव नहीं भूले थे। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो कमलनाथ को बुलाया था। शरद पवार से उनके रिश्ते किसी से छिपे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका वहां पर अदा कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी की मुलाकात, और कुछ ऐसा क्या गणेश पांडे सर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर तो शायद ही कोई बात हुई हो। हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के चूंकि अब वो नहीं है बात, क्योंकि जीतू पटवारी को दे चुके, कमलनाथ भी स्वीकार कर चुके और वो खुद भी देखिए विधानसभा वो खुद जाना नहीं चाहते थे जब नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर के, और वो भी समझ गए कि भाई हमारा दौर मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है, अब नई टीम आए, नए सिरे से जिम्मेदारी से। हाँ, इतना जरूर है उनका इंटरेस्ट बस इतना भर रहा होगा अगर, लेकिन वो भी हमें नहीं लगता कि आज कोई मौका हो कि नकुल नाथ कहीं अच्छे से एडजस्ट हो जाए किसी तरह से, उनको भाई उनकी जो है राजनीति चलती रहे, बस कमलनाथ का इतना उद्देश्य रहेगा। और बाकी कमलनाथ देखिए हमेशा से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की है और इसीलिए वो खुद अब मध्य प्रदेश की राजनीति के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन एक संदेश तो देखिए देने में कामयाब है ये तस्वीर कि जो विरोधी थे, जो सोचते थे या मध्य प्रदेश में कोई ये सोचे कि वन मैन शो हम कर लेंगे, तो अब वन मैन शो पे तो विराम देने वाली ये तस्वीर है, आदर्श है ये नहीं। बिल्कुल, आप इस तस्वीर को देखिए महेंद्र जी, कमलनाथ जो है राहुल के बगल में हाथ डाल के ऐसे खड़े हुए हैं। आपने एक मोदी और योगी की तस्वीर भी देखी होगी, जब योगी के कंधे पे पीठ पे हाथ रख के मोदी जाते हैं तो वो एक संदेश देने की कोशिश है। और यहाँ भी एक संदेश इस तस्वीर में साफ नजर आता है कि किस तरह से कमलनाथ हाथ लेके खड़े हुए हैं, राहुल गांधी एक दूसरे को बगल में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, कमर को पकड़ के खड़े हुए हैं। तो ये एक संदेश है कि हम सब साथ हैं और कोई ऐसा विरोध नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, ये एक दिखाने की भी तस्वीर है। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ की नाराजगी बीच में चल रही थी कि जीतू पटवारी जब से आए हैं तो कमलनाथ को दरकिनार कर दिया गया है, कमलनाथ को पूछा नहीं जा रहा, जब से उनके बेटे चुनाव हारे हैं तब से उनकी कोई पूछ परख नहीं है, तो ये एक तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि कमलनाथ की आज भी अहमियत है पार्टी में, वो अपने बड़े कद के नेता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि सभी लोग अभी बोल रहे थे, दीपेश जी भी बोल रहे थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी बोल रहे थे कि चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर ज्यादा नहीं होगी, लेकिन एक बात जो मुझे लगती है कि उस पर हो सकता है उस पर चर्चा हुई हो, क्यों जिस तरह से कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की अभी अटकी हुई है जब से जीतू पटवारी आए हैं, और उसके बाद से जो मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी अटकी हुई है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि कमलनाथ की जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि उनके समर्थक मध्य प्रदेश में हैं, उनके लोग हैं, तो वो किस तरह से एडजस्ट हो, इस पर हो सकता है कि कुछ चर्चा हुई हो। लेकिन मुख्य रूप से चर्चा जो है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही हुई है, महाराष्ट्र को लेकर ही। इसको मध्य प्रदेश को लेकर इफ एंड बट की स्थिति है गणेश पांडे जी, लेकिन संदेश तो फोटो दे रही है मध्य प्रदेश के नेताओं को कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कमलनाथ। बिल्कुल आपने सच कहा, कमलनाथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कांग्रेस की राजनीति में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो। और इसीलिए ये संदेश भी स्पष्ट तौर पर दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के नेताओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि जो कमलनाथ को सोच रहे थे कि उनका जो है युग खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, कमलनाथ युग समाप्त हो गया है, अब हमारी जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को ये कि अब हमारी चलेगी, तो अब ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में कमलनाथ का उतना ही हस्तक्षेप रहेगा जितना पहले हुआ करता था। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की राजनीति से भले दूर रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में रहकर प्रदेश की राजनीति में उनका दखलंदाजी पूर्व की तरह ही बना रहेगा। महाराष्ट्र से काफी पुराना नाता है दीपेश कमलनाथ जी का। बिल्कुल, और देखिए ना, महाराष्ट्र का इतना बड़ा जब चुनाव हो रहा है बहन जी, तो फिर कमलनाथ के निवास पर पहुंचे राहुल गांधी ने चौंका। देखिए एक कहावत जो मुझे बार बार याद आती है, नितिन गडकरी जी ने मुझसे कही थी कि क्रिकेट में और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये वही कमलनाथ हैं जो फरवरी में भाजपा के दरवाजे तक पहुंच गए थे, जिन्होंने जो राहुल गांधी के एक फोन पर ही रुके थे, वरना तो वहां तो सब तैयारियां हो गई थी, भाजपा में विरोध शुरू हो गया था। कमलनाथ के समर्थकों ने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस हटा लिया था, ठीक है, और दोनों पिता पुत्र बिल्कुल दिल्ली में जाके डेरा डाल दिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई कोई जा रहा पार्टी छोड़ के, कोई बंदा थोड़ी ना किसी से, ये वही कमलनाथ है। लेकिन राहुल गांधी का एक फोन आता है तो मान सम्मान में रुक जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें बनती बिगड़ती गई, कमलनाथ को कहा गया कि हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन एक ये दौर जो है वो लौट लौट करके आते हैं, और वही दौर फिर से लौट करके आया है। राहुल गांधी को देखिए इतनी समझ अब आ गई है कि दुश्मन बढ़ाने नहीं, उनको कम करना है। तो अपने जो नेताओं को कोई संदेश छिपा है इस तस्वीर में? बिल्कुल संदेश छिपा है। देखिए कि जैसे आप देखिए अशोक तंवर हरियाणा में लौट करके आए,
वहाँ शैलजा और हुड्डा नहीं चाहते होंगे कि अशोक तंवर आए वापस 4 पार्टी घूम करके, लेकिन राहुल गांधी ने किया, क्योंकि देखिए ताकत बढ़ाने में हमें लगता है राहुल नहीं गांधी तो को समझ में आ गया। राष्ट्रीय स्तर के संगठन में तो शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो कमलनाथ से वाकिफ ना हो या कमलनाथ के एंटी हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ ने सबसे हमेशा मित्रवत व्यवहार रखा है, उनका एक अलग डेकोरम रहा है और बड़ा वो प्रोफाइल में चलने वाले व्यक्ति हैं। वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं भाई, वो नेता भर नहीं है, वो उनके कई बिजनेस चल रहे हैं, तो ये राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, अलग बात है। लेकिन कमलनाथ के जो करीबी हैं, हाँ। यहाँ पर नेता रहे हैं, यस। उनको किनारे लगाने का जो काम हुआ है हाँ, उसमें तो हस्तक्षेप करेंगे ये ना। ये पॉइंट है। देखिए जब अपने समर्थकों पर आती है बात, तो चाहे सिंधिया हो चाहे कोई और हो, फिर उनको तो थोड़ा सा कड़क होना ही पड़ता है। तो अब जो कमलनाथ की चिंता होगी वो इतनी जरूर होगी कि भाई जो मेरे समर्थक हैं वो सम्मानजनक पदों पे रहें, ठीक है, उनका ध्यान तिरस्कार रखा और हाशिए जाए। पे ना भेज दिए हाँ, जाएं। उनके संग ये कोई दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो कमलनाथ ने इस तस्वीर के जरिए ये जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों की नींद आज उड़ा दी है। बिल्कुल, क्या कहेंगे गणेश पांडे सर, ये सही है दीपेश कह रहे हैं जो? दीपेश जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, और राहुल गांधी ने ये संदेश जरूर मध्य प्रदेश के नेताओं को दे दिया कि भाई आप कमलनाथ को जो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। नहीं, कमलनाथ के करीबियों को भी हाशिए पे नहीं रख सकते हो आप जी, कमलनाथ के करीबियों को भी हाशिए पर नहीं भेज धकेल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि नेता तब बनता है जब उनके कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहें। अब कार्यकर्ता ही को ही अगर वो नहीं मिलेगा, वेटेज नहीं मिलेगा, तो कमलनाथ कहाँ रहेंगे? तो मनमर्जी नहीं चलने वाली अब जीतू पटवारी जी बढ़ाने के लिए तो हर स्तर गणेश पे लड़ाई लड़ेंगे। गणेश पांडे जी, क्योंकि मनमर्जी नहीं चलने वाली जीतू पटवारी जी की, उमंग सिंगार जी की, या फिर बाकी के तमाम सारे उन नेताओं की जो सोच रहे थे कि अब तो बस हमारे हाथ में मध्य प्रदेश। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जीतू पटवारी, देखिए आज की तारीख में जो है आप परिपक्व नेता कहे जाते हैं कांग्रेस की राजनीति में, उनको कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा। न सत्ता पक्ष के नेता ले रहे हैं और न ही जो है कांग्रेस के बड़े नेता उनको ले रहे हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है कमलनाथ हमेशा जो है हस्तक्षेप कमलनाथ का रहेगा, और कमलनाथ आगे भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो अप्लाई करते रहेंगे। अब कुछ ना कुछ, अब तो एक फोटो आई है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। चलिए आदर्श, क्या कहेंगे आपकी जिस तरीके से अब कायाकल्प कांग्रेस का मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, क्योंकि कमलनाथ का प्रभाव तो दिखेगा, देखिए इफेक्ट दिखेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट जो होगा वो महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस लेना चाहती है, राहुल गांधी उनके साथ हैं, अब कमलनाथ राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल महेश जी, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले दिनों में देखा गया, देखिए आप सारे उपचुनाव उठा लीजिए, चाहे लोकसभा के चुनाव उठा लीजिए, जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस की हर जगह हताशा हाथ लगी है, कांग्रेस को वहां पर निराशा ही मिली है, उसके कैंडिडेट हारे ही हैं। तो ये एक संदेश जो जा रहा था ऊपर, राहुल गांधी इससे अछूते नहीं है, उन्हें सब चीजों की जानकारी भी है। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि जीतू पटवारी राहुल गांधी से सीधे जुड़े हुए हैं, पूरा फीडबैक राहुल गांधी के पास जाता है, लेकिन ये तस्वीर कमलनाथ की साथ ये जो तस्वीर आई है, इसके बाद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, चाहे तमाम नेता क्या हो, कहेंगे दीपेश, क्या कुछ और कुछ एहसास हो रहा होगा नेताओं को, जो बड़े मान चुके होंगे कि हम तो अब पूरा मध्य प्रदेश और कांग्रेस हम ही चलाएंगे? हाँ देखिए, उनके तो मनसूबे ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन समझते हैं वो भी चीजों को। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है, जीतू पटवारी जो हैं वो राहुल गांधी के बहुत करीबी और उस दौर से हैं जब कमलनाथ सोनिया गांधी या राजीव गांधी के करीबी होते थे, उस दौर में जीतू पटवारी लेकिन जो है, उनके करीबियों को तो ठिकाने लगाने का काम हो रहा है ना कांग्रेस में, हाँ मध्य प्रदेश में। नहीं देखिए, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कार्यकारिणी इसीलिए तो रुकी हुई है कि हो सकता है उससे बाकी नेता संतुष्ट ना हो, दिग्विजय सिंह संतुष्ट ना हो, नाथ, तो इसीलिए तो रुकी हुई। अब देखिए नवरात्र भी निकल गया ना, कहाँ है तो आपकी एक बहुत कार्यकारिणी? बड़ी जवाबदारी अब कमलनाथ को मिलने वाली है। नहीं, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो केवल महाराष्ट्र तक सीमित है, क्योंकि देखिए कमलनाथ को नहीं, बहुत फ्री देखिए हैंड अभी दिया, पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे तो कोषाध्यक्ष तक भी बात आई बात थी। पहुंची थी। अब हो सकता है अगर मना लें, कमलनाथ मान जाएं, तो वो इस पद को भी संभाल सकते हैं। कमलनाथ इतना डेकोरम तो चाहेंगे कि भाई फिर सम्मानजनक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में लौटे, तो ये बात वो रख सकते हैं। लेकिन ये बात है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल वो ऐसी कोई मैनेजमेंट भूमिका उनसे अच्छा कौन कर सकता नहीं है? कर सकता। और इससे जो एक और खास बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने एक बड़प्पन दिखाया है
और ये चीजें ये अगर बड़ी बनी बात रहे, है। हाँ, ये वास्तव में बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपना पूरा नेचर चेंज कर रहे हैं Yes. और पूरी राजनीतिक का जो पहलू है जो राहुल गांधी पर सेट होता था अब वो उससे तर जा रहे हैं। वो सारे सीनियर नेताओं की ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी पहल है राहुल गांधी, इसे अच्छा कहा जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जो मन में थोड़ी बहुत भी इतना तो था कि गिले शिकवे थे कमलनाथ के मन में, भाई रुक गए कांग्रेस में, नहीं गए भाजपा में, लेकिन मन में टीस तो रही होगी, ठीक है, क्यों जिस तरीके से जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना गया था, तो वो हमें लगता है कि वो बर्फ पिघल रही है और ये चलिए 2 अब घंटे बर्फ में देखिए कितनी पिघलती है और मध्य प्रदेश में ये जो आग जल रही है ये कितनी बुझती है। एक दूसरे से जो खुन्नस की आग, देखते हैं कांग्रेस में आगे आगे क्या होता है। हालांकि देश की सियासत में कमलनाथ को बड़ा ओहदा मिलने वाला है, इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका कितना हस्तक्षेप रहने वाला है ये वक्त बताएगा और वक्त के साथ हम आपको बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया गणेश पांडे जी, बहुत शुक्रिया दीपेश आपका, बहुत शुक्रिया आदर्श आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कमलनाथ की एक तस्वीर उनके बंगले से जारी होती है और उस तस्वीर पर हलचल सियासी इतनी तेज हो जाती है कि देखिए अब भाजपा के लोग भी कमेंट करते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकला चलो की जो नेता सोच रहे थे बात, उन पर भी विराम लगता है। क्या कुछ होगा मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अंदर खाने में, ये तस्वीर के बाद जो कांग्रेस का अगला एक्शन होगा या राहुल गांधी का जो अगला एक्शन होगा उसके रिएक्शन मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।